एक ऐसा मर्डर जिसे सिस्टम ने एक्सीडेंट बोलकर बंद कर दिया था, और एक ऐसी डिसअपीयरेंस जिसे किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं। लेकिन जब एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर पुरानी फाइल्स खोलता है तो उसे पता चलता है कि गलती सिर्फ क्रिमिनल की नहीं थी, सिस्टम भी इस जुर्म का हिस्सा था। आज की स्टोरी एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन की है जहां पर शोर नहीं, सिर्फ सबूत बोलता है। कहानी की शुरुआत में हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम आनंद होता है। आनंद बहुत ईमानदार होता है और वो शहर के सारे क्राइम्स को भी खत्म कर देता है, जिससे पब्लिक भी उसे बहुत चाहती है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। आनंद का ट्रांसफर एक छोटे से गाँव में होता है और उसी दिन उसके पास एक मिसिंग केस आता है। वो आनंद को बताते हैं, कल सुबह मेरी बेटी लवली एग्जाम की हॉल टिकट लेने के लिए कॉलेज गई थी और वो अभी तक लौट कर नहीं आई। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उसका इंतजार किया और यहाँ तक कि उसके सहेलियों को भी पूछा, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला। जो सुनकर आनंद उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिख लेता है और अपनी जांच शुरू करता है। और सबसे पहले वो बस स्टॉप से नजदीक एक छोटे से दुकान पर जाता है और उनसे पूछता है, क्या आपने कल लवली को देखा था? तो बताते हैं, हाँ, कल सुबह लवली कॉलेज से बहुत जल्दी ही वापस आ गई थी, लेकिन जब वो यहाँ से जा रही थी तो दो बदमाश लड़के भी उसके पीछे गए थे। जो सुनकर फौरन आनंद उन बदमाश लड़कों के घर जाता है और उन्हें पकड़कर स्टेशन ले आता है और फिर जमकर उनकी खातिरदारी कर उनसे पूछता है उन्होंने लवली के साथ क्या किया है। तो बताते हैं, ये सच है, हमने लवली का पीछा किया था, लेकिन जब हम उसे छेड़ रहे थे तभी वहाँ पर एक मछली वाला आ गया तो वहाँ से चले गए। जो सुनकर आनंद ये बात वो मछली वाले से कंफर्म करता है, मतलब कि ये लड़के सच कह रहे हैं और ये निर्दोष है। तो आनंद अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए लवली के घर जाता है तहकीकात करने के लिए और उसे पता चलता है लवली धर्म पर बहुत विश्वास करती थी। तो वो इस बारे में उसके घर वालों से पूछता है तो बताते, हाँ, लवली का धर्म पर बहुत विश्वास था और वो अक्सर फादर थॉमस से मिलने के लिए चर्च जाया करती थी। जो सुनकर आनंद का शक अब फादर थॉमस पर आ जाता है तो वो उनसे पूछताछ करने के लिए चर्च जाने लगता है। जो देखकर उसका साथी कांस्टेबल उसे रोकता है और उससे कहता है, गाँव में दो कमेटी के बीच बहुत लड़ाई चल रही है और फादर थॉमस और लवली के पिता अलग अलग कमेटी से है, तो आप चर्च जाओगे तो उन्हें लगेगा उन्हें बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है, जिससे वो भड़क जाएंगे और बहुत बड़ा हंगामा होगा। जो सुनकर आनंद उनसे कहता है, मेरी जांच के बीच कोई नहीं आएगा, मैं उन्हें संभाल लूंगा। लेकिन जब वहां पर जाता है तो बहुत सारे लोग उसे रोक लेते हैं, लेकिन आनंद एक ईमानदार ऑफिसर होता है और उसे अपनी जांच पूरी करनी होती है तो भीड़ को चीर कर अंदर जाने लगता है। लेकिन भीड़ उसे रोकने लगती है जिसकी वजह से यहाँ पर हंगामा होने लगता है। लेकिन यहाँ पर ज्यादा गड़बड़ होती तभी यहाँ पर इंस्पेक्टर आकर सब कुछ संभाल लेता है और वो आनंद पर बहुत भड़क जाता है और उससे कहता है, ज्यादा होशियारी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। और तभी यहाँ पर और एक ऑफिसर आता है और उन्हें बताता है, पास ही के कुएं में हमें एक डेड बॉडी मिली है। जो सुनकर ये लोग फौरन वहां पर चले जाते हैं और इन्हें पता चलता है वो डेड बॉडी लवली की है। जो देखकर लवली के पिता बहुत दुखी होते हैं और वो अंदर से टूट जाते हैं और इंस्पेक्टर को लगता है कहीं ना कहीं वो दो लड़के ही लवली के साथ गलत काम करके उसे मार दिए हैं। तो वो उन्हें फौरन पकड़कर स्टेशन लाकर उनकी पिटाई करने लगता है और उनसे पूछता है, तुमने ये कैसे किया? और वो उसे बार बार रोते हुए कहते हैं, साहब हमने कुछ नहीं किया, साहब हमने कुछ नहीं किया। लेकिन ये इंस्पेक्टर उनकी एक बात नहीं मानता, वो उनकी जमकर पिटाई करने लगता है। और जब आनंद उनसे कहता है, मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन किया, ये लड़के निर्दोष है, जो सुनकर वो गुस्से से कहता है, तुम इस केस में अपनी नाक मत डालो और अब इस केस को डीवाईएसपी हैंडल कर रहे हैं। जो सुनकर आनंद उन्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन वो एक ईमानदार ऑफिसर होता है तो अपने तरीके से जांच करने लगता है और अपनी पूरी जांच डीवाईएसपी को बताता है और उनसे कहता है, मुझे लगता है इस केस के मुख्य आरोपी चर्च के फादर थॉमस है, क्योंकि अक्सर लवली चर्च जाया करती थी और हमें चर्च के नजदीक ही लवली की डेड बॉडी मिली है, तो हमें उनसे पूछताछ करनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो सुनकर डीवाईएसपी उस पर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, ये फालतू की चीजें अपने घर जाकर करो और अपनी टांग इस केस से दूर रखो। इतना कहकर वो इंस्पेक्टर को अंदर ले जाकर उससे कहता है, इस केस की वजह से आनंद बहुत फेमस हो रहा है तो उसे इस केस से दूर रखो, और वो दो लड़के जिन्हें तुमने पकड़ा है वो बहुत अमीर घराने से और मेरी पहचान के भी है।
तो उन्हें छोड़ दो और किसी राह चलते को इस केस में फंसाकर उसे अंदर कर दो, जिससे हमें क्रेडिट भी मिलेगा और हमारा बहुत नाम भी होगा। और वो ऐसा ही करते हैं। उनके सामने बहुत सारे सबूत होते हैं चर्च और फादर के खिलाफ, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके एक निर्दोष आदमी को फंसा देते हैं जो पहले गलत काम किया करता था, लेकिन अब वो सब कुछ छोड़कर अपने फैमिली के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड होने की वजह से उनका इजी टारगेट बन जाता है। मतलब कि वो लोग इसे लवली के केस में फंसाकर अंदर कर देते हैं और आनंद जानकर भी ये गलत है कुछ नहीं कर पाता। लेकिन एक रात लवली के पिता उसे मिलने आते हैं और उससे कहते हैं पुलिस ने जिसे पकड़ा है मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो हमारी फैमिली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, तो प्लीज जो असली गुनहगार है उसे पकड़कर मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ, नहीं तो मेरी बेटी की आत्मा भटकते ही रहेगी। इतना कहकर वो उसके सामने अपने हाथ जोड़ते हैं, जो देखकर और सुनकर आनंद बहुत इमोशनल हो जाता है और वो तय करता है चाहे जो भी हो वो लवली के असली गुनहगार को पकड़कर उसे सजा जरूर दिलाएगा। तो अब ये सीधी उंगली से नहीं निकल रही थी तो वो टेढ़ी करता है, मतलब कि अनऑफिशियल तरीके से जांच करने लगता है। वो सबसे पहले चर्च में घुसने के लिए एक प्लान बनाता है, जैसे वह चोर को चर्च में भेजकर सामान चुराने लगाता है और अगली सुबह उसे पकड़कर चर्च ले जाता है तहकीकात करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है, जैसे आनंद फॉरेंसिक टीम को भी अपने साथ ले आया होता है। फॉरेंसिक टीम पूरे चर्च में घुसकर जांच करने लगती है, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे सबूत मिलते हैं, जैसे लवली के बाल, चूड़ियां और डैमेज टिश्यू, जिससे कंफर्म हो जाता है लवली का मर्डर चर्च में ही हुआ था। लेकिन यहाँ पर और एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जैसे लवली का मर्डर फादर थॉमस ने नहीं किया था, बल्कि लवली की बड़ी बहन और फादर थॉमस का भांजा, इन दोनों ने मिलकर लवली का मर्डर किया था। आनंद अपने हायर ऑफिसर्स को बताता है हमें चर्च के अंदर लवली के बाल, चूड़ियां और डैमेज टिश्यू मिले थे, लेकिन उसकी बड़ी बहन और फादर थॉमस के भांजे का कुछ नहीं मिला। मगर लवली की डेड बॉडी जहां पर रखा गया था हमें वहां पर से लवली की बड़ी बहन के बाल मिले थे, जिसका डीएनए चेक करने पर हमें पता चला ये लवली की बड़ी बहन के हैं। तो हमने उसे पकड़कर स्टेशन ले आए और उससे पूछताछ की और उसने एक्सेप्ट किया है लवली का मर्डर उसने और फादर थॉमस के भांजे ने मिलकर किया है। दरअसल फादर थॉमस का भांजा और लवली की बड़ी बहन के बीच अफेयर होता है और वो दोनों अक्सर मिलकर इंटीमेट होते थे। और लवली के मर्डर के दिन भी फादर थॉमस किसी काम से बाहर जाते हैं तो उनका भतीजा लवली की बड़ी बहन को बुलाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। लेकिन आज यहाँ पर लवली भी फादर थॉमस से मिलने आती है और उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है और उनसे कहती है मुझे तुम दोनों पर पहले से ही शक था और आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। इतना कहकर वो ये बात उसके पापा को बताने के लिए जाने लगती है, जो देखकर ये दोनों डर जाते हैं और उसे पकड़कर चर्च के अंदर ले जाते हैं। मगर तभी बाहर पोस्टमैन आता है, जिसकी आवाज सुनकर लवली भी चिल्लाने लगती है। तो फादर थॉमस का भांजा उसकी आवाज को बंद करने के लिए उसका मुंह बंद कर देता है और पोस्टमैन के जाने के बाद उसके मुंह से हाथ हटाता है तो वो देखते हैं लवली मर चुकी है। ये दोनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं और अपने आप को बचाने के लिए लवली की डेड बॉडी को कुएं में फेंक देते हैं। आनंद इस केस को सॉल्व करके एक मासूम की जान बचा लेता है और लवली को भी इंसाफ दिलाता है। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, जिसे वो फादर थॉमस के भांजे को पकड़कर कोर्ट ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो अपने आप को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। आनंद और उसके 3 साथी उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं और उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आता और भागते भागते रेलवे पटरी पर जाकर रुक जाता है। तभी वहां से एक ट्रेन आती है और उसे टकराती है, जिसे वो वहीं पर मारा जाता है और कोर्ट इसका जिम्मेदार आनंद और उसके 3 साथियों को मानता है और उन्हें सस्पेंड कर देता है। लेकिन दोस्तों आनंद और उसके 3 साथी इससे भी और एक खतरनाक केस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसके लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। जब तक टाटा बाय बाय, मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में।